नमस्कार। माननीय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐन चुनाव के वक्त, जबकि अधिसूचना जारी हो चुकी है लोकसभा निर्वाचन के, ऐसे समय 9वीं बार सम्मन भेजने के उपरांत भी अनुपस्थित रह रहे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से गिरफ्तारी के सबूत मांगे, जो उन्होंने पेश कर दिए। इसके बाद रोक लगाने से माननीय इस गिरफ्तारी के प्रति रोक लगाने से माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे सीधे मना कर दिया और ऐसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रश्न ये उठता है, चारों तरफ विरोध हो रहा है इसका, तो क्या भ्रष्टाचार में हो रहे देशव्यापक प्रचार और प्रसार को रोकने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट संविधान के रक्षण के लिए बनाई गई जो एक संस्थान है, क्या उसे बंद कर दिया जाए? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये देश कैसे चलेगा और इसे कैसे चलाया जाना चाहिए, और जो नहीं मानेगा इसके नियमों को, उसको किस तरीके से प्रमाण पूर्वक अभियोग लगाया जाना चाहिए और अभियोग साबित होने पर उसे सज़ा दी जानी चाहिए, ये संविधान में प्रावधान है। और यह संविधान की पुस्तक हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय उस समय के माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं सौंपी थी। अब वे लोग जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं, असंतोषजनक बता रहे हैं, क्या वे स्पष्टतया इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि उन्हें संविधान में श्रद्धा बची नहीं? कानून जो कार्य कर रहा है उसे वे करने देना नहीं चाहते। कानून जिन कार्यों के लिए और विशेष करके ये प्रशासकीय लोग जिस तरीके से क्रियान्वयन कर रहे हैं कानून का, वो उनका कर्तव्य है, तो क्या उनके कर्तव्य को करने से रोकना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, हत्या, इन सब को कानूनी मान्यता दे दी जानी चाहिए? क्योंकि आप भ्रष्टाचार को देंगे तो आपको चोरी को भी देनी चाहिए, फिर आपको डकैती भी देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मदिरा घोटाला है ये वस्तुतः सरकारी पैसों की चोरी से संबंधित है। आपने इकट्ठे 5 रुपये के बजाय 7 रुपये बढ़ाकर अब जो खेल खेला है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का घोटाला कर डाला है, वो तो चोरी हुई, सरकारी पैसों की लूट हुई, जनता के पैसों की लूट हुई। अब आपको यह सिर्फ इतना ही प्रमाणित करना है कि आप इस चोरी में वस्तुतः इन्वॉल्व नहीं थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और तमाम सरकारी एजेंसियों का यह मानना है कि इसके मुख्य अभियुक्त आप ही हैं, आप ही के इशारों पर यह सब किया गया। और यह भी देखने की बात है कि इसमें और किसी का भला हो चाहे ना हो, आपकी और आपके पार्टी की और आप नामक आपके पार्टी का भला तो हो ही रहा था। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यदि कानून अपनी कार्यवाही कर रहा है, तो वे सज्जन लोग, वे नागरिक लोग, वे सजग अपने आप को कहने वाले नागरिक लोग क्या इस बात से अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि संविधान को बदलने का समय आ गया है? अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सामंजस्यता उतनी नहीं रही, इसलिए अब भ्रष्टाचार को मान्यता दे देनी चाहिए। भाई, भ्रष्टाचार संविधान के प्रदत्त जो अधिकार हैं उनका उपयोग करके गिरफ्तारी की गई है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और आपको संविधान को मानना होगा। देव पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, संविधान सभा के समस्त जो सदस्य थे उन सभी माननीय सदस्यों ने
ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष रहे आज भारत रत्न बल्कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, इन सब ने जिस संविधान को बहुत सोच समझ करके सालों की परिश्रम के बाद बनाया और आज जो लागू है, जिसके अंतर्गत यह देश की तमाम दिन प्रतिदिन की गतिविधियां चल रही हैं, यदि आपको लगता है कि वे निरर्थक हैं तब आप सड़कों पर आइए जैसे आप आए हुए हैं। आप गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं, मतलब जेल सारे बंद कर दिए जाने चाहिए। आप भ्रष्टाचार को वैधता देने की बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, हजारों की संख्या में कर रहे हैं। तो फिर आप इस बात का पत्र राष्ट्रपति जी को दीजिए कि भाई हम संविधान को नहीं मानते, हम कानून व्यवस्था को नहीं मानते। केजरीवाल सबसे बड़ा है, संविधान से बड़ा है, कानून से बड़ा है, इस देश की व्यवस्थाओं से बड़ा है, संसद से बड़ा है, प्रधानमंत्री से बड़ा है, सबसे बड़ा केजरीवाल। आप बोलिए, क्योंकि अन्ना से बड़ा प्रमाणित तो हो ही कर चुके हैं केजरीवाल जी अपने आप को। यह केजरीवाल जी जो इस समय आप नामक पार्टी को स्थापित कर उसके अध्यक्ष बनकर सत्ता को हासिल करते चले जा रहे हैं, इसकी जो मूल स्थापना है वो तो आज भी अन्ना हजारे जी के ही मूल जड़ को पकड़ करके की गई, मगर उस आज जड़ की आपने अवहेलना कर दी। वे अपनी बीमारियों से जूझते हुए महाराष्ट्र के किसी कोने में पड़े हुए हैं। आपने उनका कितना मान किया, कितना सम्मान किया, ये तो आप ही जानते हैं या पूरा देश भी जान रहा है, मगर कम से कम कानून का तो सम्मान कीजिए। आप निर्दोष हैं और मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग बाद में निर्दोष प्रमाणित होने के उपरांत छूट जाते हैं सज़ा से। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप छूटेंगे नहीं। यदि आपको किसी प्रकार का डर नहीं था तो पहले सम्मन पर ही आप चले क्यों नहीं गए? आप बार बार बच रहे थे, मतलब आप जानते थे कि आप दोषी हैं। आप दोषी हैं तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए। कानून अपना कार्य करेगा, आपके लिए नहीं। कोई भी हो कानून से बड़ा इस भारत में है नहीं, संविधान से बड़ा इस भारत में है नहीं। संविधान को उसे मानना होगा, कानून को उसे मानना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, आपको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता कानूनी प्रक्रियाओं में, जब तक कि इस बात के पुख्ता और ठोस सबूत न हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो उनको, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को, इन सभी को आपने जो भी सबूत और गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए उसमें ठोसता या प्रामाणिकता नज़र नहीं आई होगी, इसलिए आपकी गिरफ्तारी को रोका नहीं गया और आप इस समय रिमांड पर हैं। तो दोस्तों, विशेष करके केजरीवाल जी, आप सभी से मेरा प्रार्थना है, आप बुद्धिमान पुरुष हैं, आप IIT खड़गपुर के विद्यार्थी रहे हैं, आपके बौद्धिक जो संपदा है उसमें किसी को कोई शक नहीं है। आप बुद्धिमान है तो बुद्धिमानी दिखाइए, मनमानी करना छोड़ दीजिए। मनमानी बहुत दिनों तक नहीं चलती, मनमानी करते चले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था कुछ मानेंगे नहीं। अरे 9 बार, ये क्या आप कानून का सम्मान करते हैं? 9 बार आपको सम्मान भेजा जा रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, तो फिर मनमानी की तो सज़ा आपको मिलेगी। कानून को आपको मानना होगा, कानून सर्वोपरि है, यह इस देश की भावना है, एक एक जनसामान्य की भावना है, और जनता ही यहाँ प्रशासक है, मुख्य प्रशासक भी वही है और सर्वे सर्वा जनता है। आप गुमराह करने की अपनी प्रवृत्ति को छोड़िए और मैं आपको सलाह दूंगा कि निडरतापूर्वक पूरे हौसले से सामना कीजिए। यदि आप निर्दोष हैं तो आप ज़रूर बरी होंगे। और हाँ, एक और चीज़, जेल से कोई मुख्यमंत्री कानून चलाए, ये तो उस कुर्सी ने, मुख्यमंत्री की कुर्सी ने जिसने आपको मान दिया, उस जनता ने जिसने आपको उस कुर्सी पर बैठाया, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप जेल से कानून व्यवस्था को चलाने की अपनी इच्छा को, अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा कम कीजिए और उचित हाथों में, आपके पास इस समय संख्या बल है, उचित हाथों में मुख्यमंत्री का पद दे करके जेल में रहते हुए आप पर लगाए हुए समस्त इल्ज़ामों को अपने पूरे बल से
उसका सामना कीजिए और बाहर आइए, फिर अपनी कुर्सी पुनः प्राप्त कीजिए। लेकिन तब तक मेरी ऐसी सलाह है आपको कि आप जेल के अंदर से कानून का मजाक उड़ाने की जो प्रक्रिया चला रहे हैं उसको बंद कीजिए और त्यागपत्र दे दें। नमस्कार।